दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल एंड स्वागत करता हूं आपका इस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब हमारी यूट्यूब फैमिली 500 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुकी है। आप लोगों का जो प्यार था, आप लोगों का जो सपोर्ट था, उसी वजह से चैनल अब इतना ग्रो कर पाया है और आगे भी आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे नई-नई मार्केट एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लर्निंग हमारा रहेगा और उसका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोग सीखेंगे भी और आप अर्न भी करेंगे। आप लोगों का मैं अगेन तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस हमारे रहने वाले हैं, किस स्ट्राइक रेट को हम चूज कर सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी क्या रिएक्शन करेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आगे आने वाले समय पे जो भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती है वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। तो जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से गैप अप या फिर फ्लैट हो सकता है। तो अगर मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट होता है तो हमें किस तरीके से मूवमेंट करना है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो मार्केट में मैंने एक बात और बताई थी आपको कि मार्केट अगर बड़े गैप अप में ओपन होता है, जो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, जब भी मार्केट एक बड़े गैप अप के अंदर ओपन होता है आप लोग वहां पर वेट करें, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले दिन पोजीशन बनाया हुआ है यहाँ पर, वो पोजीशन वाले लोग वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते हो। प्रॉफिट बुकिंग के जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो मार्केट वहां से नीचे की तरफ मोमेंटम करता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट एक बड़े गैप अप में ओपन हुआ, वहां से फिर नीचे की तरफ आया। तो ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी कि अगर मार्केट नीचे आता है तो हम लोग वेट करेंगे इस पॉइंट पर सपोर्ट लेने का। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अगेन हम इसमें बाइंग करेंगे और जो हमारे लेवल्स रहेंगे 35,590 और 35,680, और जो हमारा लास्ट लेवल था 35,800, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ सब साइड जाता है, मार्केट 590 हमें देता है, 35,680 भी हमें यहाँ पर मिल जाता है, फिर मार्केट वहां पर जाके कंसोलिडेट करने लगता है। दोस्तों, एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा। जब भी अगर आप देखें ना मार्केट इस तरह की कैंडल्स बनाने लगे जहां पर मार्केट इंडिसिव है, जैसे आप ये देखें तो यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप है और यहाँ पे एक मारुबुजी कैंडल है, तो इस तरह के जब भी एक इनडिसिसिव कैंडल बनने लगे तो आप कोशिश करें कि छोटे टाइम फ्रेम में जाए। मान लीजिए अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 15 मिनट वन ऑनली, तो उससे जो एक छोटा टाइम फ्रेम है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 मिनट में, 5 मिनट जो चार्ट है इंट्राडे के लिए बेस्ट है। तो 5 मिनट में हम लोग देख रहे थे, तो मैं इसको 1 मिनट में जाता हूँ। हम 1 मिनट के चार्ट में आ गए। तो अगर आप यहाँ देखें ना तो 1 मिनट के चार्ट के अंदर यहाँ पर मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन वापस आता है, फिर सपोर्ट लेता है, अगेन वापस आता है। तो इस तरह से ना आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा। आप ध्यान से देखें तो ये पैटर्न है हमारा डबल टॉप पैटर्न। इसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न होता है। जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है एक अप ट्रेंड के बाद, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। तो आप हमेशा इस पैटर्न का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, तो आप तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में जाएं और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आकर आप इस चीज़ को चेक करें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब मार्केट वहां से नीचे आता है, मान लीजिए अगर मार्केट अगर किसी अब कुछ लोगों ने यहाँ पर अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्हें मिला होगा। पर जिन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया उनके लिए मैंने कल ही यहाँ डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक मार्केट ने एक मेजर ट्रेंड लाइन बनाया हुआ डेली के अंदर, जो हम लोग कई दिन से फॉलो करते आ रहे थे। और एक ट्रेंड लाइन जो कल ही मार्केट ने शुरुआत करा था, बनाया था, तो हमने पहले रखा था कि अगर मार्केट सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ये। अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम पुल बैक में एंट्री लेंगे और यहाँ पर हम ये टारगेट रखेंगे। ठीक है, पहला हमारा ये पॉइंट था। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, मार्केट ने उसको वहां पर ब्रेक करता है, पुल बैक लेता है और अगेन आता है और इतना अच्छा टारगेट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर हमारे कई टेलीग्राम मेंबर्स ने यहाँ पर एंट्री लिया था और उन्हें प्रॉफिट भी हुआ। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है टेलीग्राम में। अगर टेलीग्राम चैनल है हमारा, अगर आप चाहें तो आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे भी किसी कभी इस तरह के पॉइंट्स अगर दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर लाइव आवर्स में, तो मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो अब यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आता है, फिर अगेन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट इस पॉइंट के आसपास में कंसोलिडेट करेगा तो अगेन वो नीचे आ सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट को ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करना होगा। तो मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया। मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ आता है। तो ये जो हमारा सपोर्ट जोन था 200 350 का, इसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो 255 का टारगेट होगा। तो ये हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है। फिर मार्केट अगेन ट्राई करता है, फिर आता है, फिर अगेन यहाँ से मार्केट उसी सपोर्ट जोन के ऊपर निकल जाता है। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर जैसे मैं आप लोगों को ये टारगेट देता हूँ ना, तो इन लेवल्स का ना आप एक चीज ध्यान रखें, इसे ना आप एग्जिट पॉइंट मान के चले। अगर आप नीचे से ऊपर साइड में ले रहे हैं तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं।
अगर आप एग्जिट करना चाहे तो इसे आप एग्जिट पॉइंट मान के चलते हैं, या फिर आप यहाँ पर ना एसएल को ट्रेल कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट अपसाइड जाएगा फिर एकदम से नीचे आ जाएगा तो आपको यहाँ लॉस हो सकता है। तो आप कोशिश करें, या तो अगर आप ट्रेंड को राइड कर रहे हैं तो आप अपना एसएल को ट्रेल करते चले। यहाँ पर एसएल कर लिया आपने, फिर मार्केट और ऊपर जाता तो आपका एसएल यहाँ हो गया, तो आप एसएल को ट्रेल करते चले, या फिर यहाँ पर एग्जिट करें, जब मार्केट अपसाइड जाएगा पुल बैक लेगा फिर आप दोबारा यहाँ पे एंट्री ले। तो इन्हें आपको इसी तरह से ट्रीट करना है। आपको ये नहीं करना कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली और आप वेट कर रहे हैं कि मार्केट अब इस पॉइंट पर भी आएगा। आएगा, लेकिन कंडीशन है कि उसको यहाँ पर ब्रेक करना होगा। अब अगर वो यहाँ ब्रेक ही नहीं करेगा तो यहाँ से वापस चला जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मार्केट यहाँ से जाता है अपसाइड, फिर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से अपसाइड, फिर यहाँ से अप। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न और दिखाई देगा। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है, ये एक डबल बॉटम पैटर्न है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, इसके बाद मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करता है। तो अगर आप ध्यान से देंगे तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया और अगेन यहाँ से अपसाइड चला जाता है। सो अब मार्केट उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में फिर यहाँ पर नहीं रुक पाता, फिर वापस जो हमारा मेजर ट्रेंड लाइन था वहीं पर आकर क्लोज हो जाता है। अब जो मार्केट क्लोज हुआ है एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, उसको प्लान करते हैं। पहले मैं ये क्लीन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास 5 मिनट का चार्ट आ गया। अब अगर आप देखें ना, तो मैं जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने सबसे पहले फिबोनाची लगाया था। तो हम लोगों ने देखा था जो पिछला लो है वहां से लेके अभी तक का जो हाई है वहां से हम एक फिबोनाची लगाएंगे। अब मैं फिबोनाची यहाँ से अपसाइड में क्यों लगा रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर ना एक नियम है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको हमेशा रखना है कि जो भी आपका प्लानिंग हो ना वो मेन ट्रेंड के अंदर हो। जब वो मेन ट्रेंड अगर किसी एक बड़े ही रीजन के साथ में अगर ब्रेकआउट हो रहा हो, नीचे की तरफ अपोजिट साइड पर जा रहा है, तो ही आप अपोजिट में एंट्री ले। नहीं तो आपको जो फर्स्ट जो आपका फोकस होना चाहिए वो फोकस आपका उस ट्रेंड के साथ में ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने फिबोनाची अभी अप ट्रेंड में लगाया है। अब हम यहाँ पर लेवल डिसाइड करेंगे। पहला लेवल हमारा हो गया 0.23 का, फिर हमारा लेवल हो गया 0.38 का, और हमारा लेवल है 0.05 का, 0.61। यहाँ पर हमारा जो ये लेवल है 0.78 का, और इसको भी आप मार्क कर सकते हैं 0.8। अगर इसके मार्केट और नीचे आता है तो मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, इसको रेड कलर इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आपको पहचान रहे कि हमारी सेलिंग होगी। और ये मैं फिबोनाची यहाँ से हटा देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे ये पॉइंट्स आए हैं, तो मार्केट के अंदर जो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, मार्केट ने इस जोन को काफी रिस्पेक्ट किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग जोन होगा वो हमारा ये जोन होगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, इस पॉइंट के नीचे आता है, तो यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलेगा, जिसका हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। तो अब हमारा मेजर जो सेलिंग जोन हो गया वो एक हमारा ये जोन हो गया। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, अब हमारे पास कंडीशन हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन में ओपन होता है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी आपको मार्केट इसके नीचे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखेगा, आपको सेलिंग आप कर सकते हैं और ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगला टारगेट अगर मार्केट इसको भी अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करता है तो फिर अगला जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट ये रहने वाला है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। अब ये तो हो गया हमारा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन में नीचे की तरफ ओपन होता है तो हमारे जो टारगेट रहने वाले ये और ये रहने वाले। स्ट्राइक रेट जो आप चूज कर सकते हैं वो आप 35,100 से लेके 35,000 तक का आप स्ट्राइक रेट ले सकते हैं। 35,100 का पुट या फिर 35,000 का आप एक पुट यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम इसके अंदर मिलेगा। तो अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपका ये टारगेट और ये टारगेट रहने वाले हैं कंफर्मेशन के साथ नीचे ब्रेक होते हैं। तो ये नीचे के लिए आप ये लेवल्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अपसाइड के लिए अगर मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप होता है तो आपके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो एरिया आपका रहेगा ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। इस जोन के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस जोन के अंदर आप ट्रेडिंग ना करें, ये नो ट्रेडिंग जोन आपका रहने वाला है। फर्स्ट और जो हमारा रहेगा ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच में आप ट्रेड ना करें। अगर मार्केट यहाँ से ओपन होकर यहाँ कहीं अगर इस तरह से मोमेंटम करता है तो आप यहाँ पर वेट करें, क्लोज होने दें, उसके बाद में मार्केट में मोमेंटम करेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे की तरफ जाता है तो हमारे जो सेलिंग जोन रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। और अगर इसी तरह से मार्केट अगर गैप अप होता है, गैप अप यहाँ या यहाँ कहीं गैप अप होता है, तो आप लोग वेट करें कि मार्केट को मोमेंटम बनाने दे। मार्केट अगर मोमेंटम बनाने के बाद में ये जो हमारा है ये जो हमारा बाइंग जोन रहेगा। अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट करता है, यहाँ ओपन होने के बाद में अगर वो यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है, तो ये आपका बाइंग साइड रहेगा और ये आपके बाइंग लेवल्स रहेंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपके साथ एक लेवल ये रहने वाला है 530,
और एक लेवल आपका यहाँ पर रहने वाला है 690 का, जो हम लोगों ने कल लास्ट हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद 790 का जो आपका लेवल है, ये आपके अपसाइड के लेवल रहने वाले हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करने के बाद में इस पॉइंट को नीचे ब्रेक करता है, तो आपकी ये वाले सेलिंग लेवल रहने वाले हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप में छोटे गैप अप के साथ ओपन होता है और इस पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ से निकलता है, तो ये आपके टारगेट रहने वाले हैं और ये आपके टारगेट रहने वाले हैं। सो गाइज कल बहुत ही अच्छा मार्केट है, वेट एंड वॉच मार्केट है। थोड़ा सा वेट कर कर वॉच कर कर आप ट्रेड लीजिएगा। नीचे के लिए आप पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा जो हमारा डेली में ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक कर कर नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, तो नीचे का ध्यान रखिएगा। अगर नीचे मार्केट इस पॉइंट को क्लोज करता है तो आप इंस्टेंट एंट्री ले सकते हैं सेलिंग को लेकर, और एसएल आप ध्यान रखिए, एसएल यहाँ ऊपर आप लगा सकते हैं। एसएल के साथ ही एंट्री ले, विदाउट एसएल आप एंट्री ना ले, क्योंकि अगर वहां पर आप गलत होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल हिट होगा, आपका पूरा कैपिटल नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप एसएल को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर आपको बड़ा लॉस होने की संभावना होती है, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखें। जब भी ऐसा होता है इस तरह से एंट्री ले। अपसाइड के लिए अगर आप कॉल लेंगे तो कॉल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 35,800 का आप एक कॉल ले सकते हैं, अगर अपसाइड में मार्केट मोमेंटम करता है तो, क्योंकि मार्केट इजीली 35,800 तक जा सकता है अगर इन पॉइंट्स को अगर मार्केट इजीली ब्रेक कर देता है। तो 35,800 का आप स्ट्राइक रेट ले सकते हैं कॉल के लिए, और 35,100 या 35,000 का आप पुट ले सकते हैं नीचे के लिए। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।